बुधवार को आए वर्डिक्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहोल्ड कर दिया है, जिस अमेंडमेंट के द्वारा भारत सरकार ने 10% की रिजर्वेशन कार्व आउट करी थी अनरिजर्व क्लासेस के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। ये फैसला 5 जजेस के बेंच के द्वारा आया है, जिसमें 3 जजेस ने इस अमेंडमेंट के साथ सहमति प्रकट की है और 2 ने डिसेंटिंग जजमेंट देते हुए ये कहा कि इस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि ये SC, ST और OBC जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं उन्हें इंक्लूड नहीं करती और इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्रेरी है। संविधान सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन लेने की बात करता है और 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसमें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और अगर आपको याद हो, जैसा कि रिजर्वेशन का मामला हमेशा ही सुर्खियों में रहा है, पास्ट में सुप्रीम कोर्ट के 9 जज इंदिरा साहनी वर्डिक्ट के द्वारा रिजर्वेशन के कोटा को 50% यानी कि 50% पर लिमिट करने का वर्डिक्ट सुनाया गया था। अब कल आए इस वर्डिक्ट से ये इंदिरा साहनी केस की पिछली जजमेंट को रिलैक्स करते हुए रिजर्वेशन कोटा को 50% से बढ़ा देने की अनुमति दे दी गई है, ये कहते हुए कि 50% का जो कैप लगाया था वो फाइनल एंड इनवायलेबल रूल नहीं माना जा सकता, स्पेशली आफ्टर 103rd अमेंडमेंट, जहां पर पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये नेसेसिटी को व्यक्त किया है कि अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अफर्मेटिव एक्शन लेने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो 10% कोटा है वो जनरल कैटेगरी के लोगों में जो एक्सट्रीमली पुअर पीपल हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है और जो क्लासेस पहले से रिजर्वेशन पा रही हैं उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है। अपनी जजमेंट के दौरान जहां एक तरफ उन्होंने इस एक्सटेंडेड रिजर्वेशन को अलाउ किया है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी दी कि कोटा सिस्टम इनडेफिनेट पीरियड के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता और इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था ताकि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो कि SC, ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा फेस की जा रही थी उन्हें करेक्ट किया जा सके और एक लेवल प्लेइंग फील्ड उन लोगों को दिया जा सके जो कि सदियों से इस इनजस्टिस को फेस कर रहे हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि आज आजादी को 75 साल मिलने पर हमें फिर से रिविजिट करने की जरूरत है रिजर्वेशन सिस्टम को और ये समझने की जरूरत है कि रिजर्वेशन अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक मीन्स है टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। दूसरी तरफ खबरों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है जिनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने एक 46 ईयर ओल्ड दलित मैन को मार मार के मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ट्यूबवेल से पानी निकाला था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस विक्टिम के फैमिली मेंबर्स को उसे हॉस्पिटल ले जाने तक से रोका जब तक कि पुलिस ने वहां आकर के विक्टिम को अस्पताल ना पहुंचा दिया, लेकिन जहां पर उसकी इंजरीज की वजह से डेथ हो गई। तो सवाल ये है कि क्या रिजर्वेशन जवाब है अगेंस्ट द डीप रूटेड प्रेजुडाइज अगेंस्ट द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल ऑफ सोसाइटी, या ये एक रिजल्ट है लोगों की मेंटेलिटी का? और ऐसी सरकार को क्या क्या स्टेप्स उठाने की जरूरत है जिसके चलते इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जा सके? इसके बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए द ट्रू हंट।